मेरी बुक किधर? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. टॉपिक चैप्टर नंबर 1, मैट्रिसेस. मैम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अली, अली आपने भी क्वेश्चंस किए थे जो लास्ट टाइम जब हमने लेक्चर किया था? यस मैम किए थे, पर मैम मेरा पिछला काम कंप्लीट था, मैं वो कर रहा हूँ. अच्छा ठीक है, तो हसनात बेटा आप मेरे साथ ना इनबॉक्स पे या पोर्टल पे अपना होमवर्क सारा शेयर करो कि इस वीकेंड पे आपका ये भी टास्क है. मंडे को तो खैर आप लोगों का टेस्ट है, मैंने फ्राइडे को रखना था लेकिन अब मंडे को रखूँगी और फिर मैंने आपको ग्रुप में भी मैसेज करना है और अभी भी बता रही हूँ कि मंडे को आपका एक्सरसाइज नंबर 1.4 का टेस्ट है. ठीक है, आज हमारा टारगेट है. 1.4 का मैम? जी बेटा 1.4 का मल्टीप्लिकेशन जो सीखी थी आज हमने. ओके. 1.4 का लास्ट क्वेश्चन भी क्या था वो कंप्लीट करना है और 1.5 के 2 क्वेश्चंस आज ट्राई करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे. 1.5 का जो है एक न्यू कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट्स. आपकी टॉपिक नहीं, आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे अभी तक हमने जितना भी काम किया वो मैट्रिसेस पे किया, अब हम काम करेंगे डिटर्मिनेंट्स पे. ठीक है, पहले हम 1.3 को वाइंड अप करते हैं, उसका सॉरी 1.4 को वाइंड अप करते हैं जो उसका लास्ट क्वेश्चन रह गया था. उसके 2 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 6 से. मैं इसमें से एक पार्ट करवाती हूँ, पार्ट नंबर सेकंड करवा देती हूँ. दैट इज बी इंटू सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज. मीन्स इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन है और इसमें इक्वल आने चाहिए पार्ट्स. ठीक है, सोल्यूशन करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है b इंटू सी. तो b इंटू सी और होल ट्रांसपोज, पहले b की वैल्यू यहाँ राइट डाउन करें, c की और उसके ऊपर होल ट्रांसपोज. मैं बी लिखती हूँ, बी की वैल्यू से 1 माइनस 3 2 माइनस 5 और सी की वैल्यूज हैं -2 6 3 एंड -9. पहले आप क्या करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज देंगे. मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनकी. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम प्लस 2 इंटू 3, फिर स्पेस 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 9, 2 इंटू -9, ब्रैकेट क्लोज, होल ट्रांसपोज. सेकेंड रो से, सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम -3 इंटू -2 प्लस -5 इंटू 3. मैम ये आपने जो सेकंड फर्स्ट लाइन में सेकंड पे लिखा है वो नजर नहीं आ रहा. अच्छा लाइट आ रही है, ये है मैं बोल रही हूँ उसे नोट डाउन करो. 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -9, 2 इंटू -9. ठीक है, हसनात नोट कर लिए 2 इंटू -9. यस मैम कर लिए. इस टर्म को मैं ऊपर लिख लेती हूँ 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -9. ठीक है, ये 1 इंटू 6 और प्लस का साइन 2 इंटू -9. नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम -3 इंटू 6 प्लस का साइन -5 इंटू -9. ये -5 इंटू -9 है. ठीक है, यहाँ पे भी आपको लाइट पड़ रही है, मैं उसको नीचे लिख देती हूँ.
-3 इंटू -9। ओके, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 6 1 6, प्लस माइनस माइनस 9 2 18, फुल ट्रांसपोज, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, प्लस माइनस माइनस 5 3 15, 6 3 18, माइनस माइनस प्लस 27। ठीक है, अब इनको माइनस करते हैं। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस किए तो 4, 18 में से 6 माइनस किए तो ग्रेटर वैल्यू का साइन -12, ये होल ट्रांसपोज अब इसके ऊपर आ जाएगा। 15 में से 6 माइनस किए तो आपके पास ग्रेटर वैल्यू के साइन के साथ -9। 18 में से 27 में से 18 माइनस किए तो आपके पास 9 और ग्रेटर वैल्यू का साइन पॉजिटिव ही है। अब इसमें आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो दिस वो चेंज इनटू कॉलम, तो आपके पास आ जाएगा, ये जब चेंज होगी कॉलम में तो 4 -12 -9 और 9, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। ठीक है, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। ओके, सबसे पहले आप क्या राइट डाउन करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ C, उसका ट्रांसपोज, देन मैट्रिक्स ऑफ B मैडम और उसका ट्रांसपोज। ये आ रही C है। मैट्रिक्स की क्या वैल्यूज हैं, ये बुक से देखें। अगर इसके क्रॉस हो मैट्रिक्स गया ना ऑफ तो C की आपकी वैल्यूज है शक्ल नहीं -2 लगेगी 6 ना, तो मेरी 3 शक्ल एंड सारों को पता -9। चल जाएगी। ये भी मैडम को। ओके, ये है पार्टिसिपेंट, और B यहाँ से आपको ट्रांसपोज पता की चलेगा क्या कौन। वैल्यूज हैं, 1 सिर्फ 2 मैम, अली जफर और हसनात हम लोग हैं -3 एंड -5। साथ। अच्छा, इसमें देखें आप सबसे पहले तो इन मैट्रिक्स के ऊपर आपको ट्रांसपोज नजर आ जाए। तो इट्स मीन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिसेस, उसके बाद जो आंसर आएगा उनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी। तो आपको पता है कि इन ट्रांसपोज रोज चेंज इनटू कॉलम, रोज चेंज इनटू कॉलम, इसकी भी रोज चेंज हो जाएगी कॉलम में एंड रोज चेंज इनटू कॉलम। पहला स्टेप करते हैं, -2 दिस रो चेंज इनटू कॉलम, -2 6 और 3 and -9 bracket close. Again this will change into column 1 2 and this row is also changed into column -3 and -. अच्छा स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हसनात? दो मैम आ गई। गुड, अब हम इसकी तो मल्टीप्लिकेशन मैम समझ आ गुड हसनात, अब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप सबको पता है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, देन स्पेस आएगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो की तरफ आएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, स्पेस कम है तो मैं इसे थोड़ा छोटा छोटा करके लिखूंगी। अच्छा, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 2, देन स्पेस, और दिस रो मल्टीप्लाई विद नेक्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई विद -3 एंड प्लस का साइन, फिर 3 मल्टीप्लाई विद -1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब सेकेंड रो की तरफ आते हैं, 6 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस का साइन, फिर -9 मल्टीप्लाई विद 2, फिर स्पेस, सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, 6 मल्टीप्लाई विद -3 प्लस का साइन एंड -9 मल्टीप्लाई विद -5। ओके, अब जस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे। ठीक है, 2 1s are 2, 3 2s are 6, minus minus plus 3 2s are 6, plus minus minus 5 3s are 15,
and 6 1s are 6, plus minus minus, 9 2s are 18, 6 3s are 18, minus minus plus, और 9 5s are 45. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके, अभी मैं आगे एडिशन करती हूँ, लेकिन इससे पहले शाहजहान आए और काफ़ी दिनों बाद आए। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करके ज़रा इनसे बात करूँ। यहाँ एक मिस्टेक थी, हमने -2 मल्टीप्लाई 6 किया और सेकंड वैल्यू थी -5 मल्टीप्लाई विद 9, तो ये मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था बाय मिस्टेक, और यहाँ 5 है बेसिकली। माइनस माइनस प्लस, तो 9 5 और ये 45, ये मिस्टेक को मैं ब्लैक से रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, समटाइम्स हो जाता है इस तरह, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे आपके पास 27 आता है, और जब इसको ट्रांसपोज होंगे, दिस रो चेंज इनटू कॉलम, दिस रो इज आल्सो चेंज इनटू कॉलम, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 27। अच्छा, ये साइड बिल्कुल राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं से हमें पता चला कि लेफ्ट और राइट जो है इक्वल आनी चाहिए हर सूरत, तो इसको पता चल गया कि है, और यहाँ कोई प्रॉब्लम था तो इसमें इस साइड पे कोई मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे था, जब सेकंड रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम, तो -3 मल्टीप्लाई विद 6 प्लस का साइन, तो ये -5 था, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 लिख दिया था। अच्छा, अब आप देखें, ऑब्जर्व करें, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आ गए, तो यही हमने प्रूव करना था, और आंसर में आप जस्ट लिखें हैंस प्रूव। ठीक है, ओके शाहजहान, यहाँ तक तो हमारी 1.4 की मल्टीप्लिकेशन की वो कंप्लीट हो गई है। आज हमने 1.5 स्टार्ट करनी है, और वो न्यू लेक्चर है डिटर्मिनेंट्स का, वो आपको इजीली समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हसनात और अली नोट डाउन कर लें तो हम उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हसनात एंड अली, आप लोगों को ने जब नोट डाउन कर लिया तो मुझे यस का मैसेज कर दीजिएगा, यस बोल दीजिए। रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, इसको रिपीट करूँ एक दफ़ा फिर? अली, हसनात, क्या रिपीट करूँ? ये ठीक है? मैम एक दफा कर दे। ओके ठीक है, कर भी देती हूँ, क्योंकि एक मिस्टेक हुई थी तो वो भी आपको थोड़ा सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है इक्वल में। तो मैंने इसका सेकंड पार्ट लिख किया, दैट इज बी सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है बी सी का होल ट्रांसपोज। पहले आपने बी मैट्रिक्स लिखा, फिर सी मैट्रिक्स लिखा, और उसका होल ट्रांसपोज लिख दिया। बी और सी किस फॉर्म में? प्रोडक्ट फॉर्म में। तो पहले आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे करते हैं, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, मतलब ये 1 मल्टीप्लाई विद -2, फिर प्लस का साइन, एंड फर्स्ट रो का जो सेकंड डिजिट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट कॉलम के सेकंड डिजिट के साथ, यानी 2 मल्टीप्लाई विद 3। फिर आप जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में एक स्पेस छोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट कॉलम में मूव कर जाएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई विद 6, फिर प्लस का साइन, एंड 2 मल्टीप्लाई विद सेकंड वैल्यू, दैट इज -9। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड रो पे आती है बिल्कुल सेम मल्टीप्लिकेशन, सेकंड रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, तो -3 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस का साइन, एंड -5 मल्टीप्लाई विद 3। फिर सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, स्पेस छोड़ के सेकंड कॉलम पे आएंगे, तो -3 मल्टीप्लाई विद 6 एंड प्लस -5 मल्टीप्लाई विद -9। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 6 1s are 6, एंड 9 2s are 18, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगेन प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 2s are 6, प्लस माइनस माइनस, 5 3s are 15, और 6 3s are 18, -18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 9 5s are 45। अब इनको माइनस किया, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस किया 4, 6 में से -18 किया तो -12, 6 में से -15 किया तो -9, एंड प्लस माइनस माइनस 45 में से 18 माइनस किया तो दैट इज 27। अब चूंकि इसके ऊपर होल ट्रांसपोज था तो इसका होल ट्रांसपोज लिया, तो चेंज रोज इनटू कॉलम, तो ये रो हमने कॉलम में चेंज कर दी, ये रो कॉलम में चेंज की, तो आपके पास ये फाइनल मैट्रिक्स आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड पे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड का जो टर्म है दैट इज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज में पहले सी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, उसका होल ट्रांसपोज, देन बी की वैल्यू लिखी, उसका होल ट्रांसपोज। पहले आप ऑब्वियसली सी के ऊपर ट्रांसपोज है, बी के ऊपर भी ट्रांसपोज है, तो पहले आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ट्रांसपोज लिया तो दिस रो चेंज इनटू कॉलम, दिस रो चेंज इनटू कॉलम, दिस रो आल्सो चेंज इनटू कॉलम, दिस रो आल्सो चेंज इनटू कॉलम। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, सॉरी फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम। तो कैसे किया, -2 मल्टीप्लाई विद 1, प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई बाई 2। नेक्स्ट कॉलम पे जब मूव करेंगे फर्स्ट रो को लेके, बीच में स्पेस डाल दी, -2 मल्टीप्लाई विद -3, फिर प्लस का साइन और 3 मल्टीप्लाई विद -5। फिर सेकंड रो पे आएंगे तो 6 मल्टीप्लाई विद 1,
प्लस 9 मल्टीप्लाई विद 2, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई विद -3, प्लस का साइन, माइनस 9 मल्टीप्लाई विद -5। मल्टीप्लिकेशन की 2 1 2, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, प्लस माइनस माइनस, 5 3 15। ठीक है, अब आगे करते हैं 6 1 6, प्लस माइनस माइनस, 9 2 18, 6 3 18, माइनस माइनस प्लस, तो 9 5 45। कैलकुलेशन की तो आपके पास 4 -9 -12 एंड 27 आंसर आ गया। तो आपने जब ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट हैंड का भी यही आंसर था, राइट का भी यही आंसर था, तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। गुड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स। मैं इसको रेज भी कर देती हूँ और फुली आप लोगों ने नोट डाउन कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स, और ये हसनात नहीं, सॉरी, शाहजहां, आप ही इसको रिसीव कर सकते हैं क्योंकि ये न्यू टॉपिक है, इसका प्रीवियस लेक्चर्स के साथ इतना कोई फिलहाल लिंक नहीं करता। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.5, टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स। हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? एक तो आपने याद रखना है कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए एक हर मैट्रिक्स की स्पेशल टाइप ऑफ ब्रैकेट होती है, स्पेशल टाइप की ब्रैकेट होती है जो कि स्ट्रेट लाइंस में शो किया जाता है, और वो स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो शो करती हैं मोड, उसे कहते हैं, एब्सोल्यूट ब्रैकेट्स भी कहते हैं उन्हें, डिटरमिनेंट शो करती है। मैं इसमें से आपको एक पार्ट करवाऊंगी, बल्कि दो पार्ट करवा देती हूँ, पार्ट 2 एंड पार्ट 4, बाकी आपने खुद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 2, आपने फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड -2। ठीक है, इसको डिटरमिनेंट फाइंड करने का रूल है, सबसे पहला स्टेप है कि डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आपने डिटरमिनेंट ब्रैकेट इंटर लगानी है, और जो भी मैट्रिक्स होगा उसको डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए उसके पीछे DET शो कर वर्ड राइट डाउन भी करना है, जिसका मतलब पता चल जाएगा कि आप इस मैट्रिक्स का क्या ले रहे हैं, डिटरमिनेंट ले रहे हैं। और जब डिटरमिनेंट लेंगे तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन टाइप ब्रैकेट, इसको एब्सोल्यूट ब्रैकेट्स बोलते हैं। आपके पास आ जाएगा जो टर्म की वो एच इट इज 1 3 2 एंड -2। यहाँ से आपका डिटरमिनेंट का रूल है, ये याद रखिएगा। जब भी डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई विद -2, और ब्रैकेट्स वगैरह खत्म हो जाती है। फिर बीच में साइन आता है माइनस का, बीच में साइन आता है हसनात, अली एंड शाहजहां, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आप जब डिटरमिनेंट्स लेते हैं तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द सेकंड वैल्यू ऑफ द सेकंड रो, यानी इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि पहली वैल्यू हमेशा राइट डाउन भी ये करनी है, ये ना हो कि आप इस तरह लिख दें, पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर दें फिर इन दो को, फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमेशा जो पहली वैल्यू होती है वो आपने मल्टीप्लाई करनी होती है जो सेकंड रो की सेकंड वैल्यू होती है उसके साथ, फिर बीच में आता है डिटरमिनेंट्स में माइनस का साइन। ये इसको फॉर्मूला है या रूल है, जो भी आप जिस तरीके से भी आप इसको मेमोराइज कर लें या लर्न कर लें। फिर आपके पास जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये सेकेंड रो की फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है फर्स्ट रो की सेकेंड वैल्यू के साथ, लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 1 2 माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास -8 आ जाता है। तो बस ये आपके पास आंसर आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी का आंसर ये है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया ये? यस यस मैम। मैम। हाँ, इजी सा है ना। एक और पार्ट करवाती हूँ फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 4, डी उस मैट्रिक्स का नेम उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज 3 2 1 एंड 4। इसका डिटरमिनेंट लेंगे। फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि जब डिटरमिनेंट लेने लगते हैं तो DET के साथ उस मैट्रिक्स का नेम राइट डाउन कर देते हैं, और फिर ब्रैकेट्स जो है स्ट्रेट लाइन एब्सोल्यूट ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करवा के जो मैट्रिक्स की टर्म्स होती हैं उन्हें राइट डाउन कर देते हैं। उसके बाद जब डिटरमिनेंट लेने लगते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4, फिर माइनस का साइन, और ये रूल है डिटरमिनेंट का, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 × 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, 4 3 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 2। अब माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा कि डिटरमिनेंट मैम ऑफ इसका आंसर 10 आता है। जी हसनात बोलो क्या कह रहे हो? हाँ सही बोला था आपने, मैं आ गया क्या आंसर 10 आ जाएगा। गुड, तो ये आपके पास डिटरमिनेंट आ गया। इसके 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, होपफुली आप इजीली इनको कर लेंगे, कोई इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 2 में एक कंसेप्ट है, काम यही करना है लेकिन एक कंसेप्ट है। आपको ये नोट डाउन कर ले, फिर मैं बताती हूँ। मैम कर लिया है। कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो वर्ड्स आ रहे हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपके माइंड में आएगा, एक मिनट सीरीज, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इसका इन्फो बॉक्स बना देती हूँ ताकि आपको पता हो कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं, ठीक है। बाद में इसको क्लोज करें। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसका डिटरमिनेंट, जिसकी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर कहते हैं, याद रखना है। और नॉन सिंगुलर क्या कौन से होते हैं? नॉन सिंगुलर वो मैट्रिक्स होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट जो है कोई नंबर आए नॉट इक्वल टू 0, यानी उसका आंसर 0 नहीं आएगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर कहते हैं। लाइक मैं सिर्फ इसमें से एक बात करूंगी, आपने बिल्कुल वही काम करना है, जस्ट एंड पे स्टेट करना है कि वो सिंगुलर है या नहीं है, ठीक है। मैं इसका पार्ट नंबर सी कर देती हूँ। पार्ट नंबर सी इज 7, 3, -9 एंड 5। आपको पता है स्टेप 1 में आप इसका डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ C इज इक्वल्स टू 7, 3, -9 एंड 5। रूल वही है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 5, माइनस का साइन तो 3 इंटू -9, ठीक है। 7 5 आर 35, माइनस माइनस प्लस, और 9 3 आर 27। तो 35 प्लस 27 करें तो क्या आंसर आता है? 35 प्लस 27 62, तो 62 आ गया आपका आंसर, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आता, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? विच इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस आपने काम वही करना है और एंड पे राइट डाउन करना है कि ये क्योंकि इसका आंसर जो है 0 के इक्वल नहीं आया, तो दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम एक बार फिर समझाते हैं, वो कॉल आ गई थी, मैं वो सुनने गया था। अच्छा, सही है। आपने इसमें काम वही करना है, बस आपको ये चीज़ अपने माइंड में स्टोर करनी है, मेमोराइज करनी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डिटरमिनेंट जो है इक्वल टू 0 आए, इज इक्वल टू 0 आए। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डिटरमिनेंट 0 आए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 ना आए। लाइक मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट पिक किया, पार्ट नंबर 4 पिक किया, पार्ट नंबर 3 पिक किया है, 4 नहीं है। पार्ट नंबर 3 पिक किया जिसमें सी मैट्रिक्स गिवन है, C इज इक्वल्स टू 7, 3, -9 एंड 5। अब चेक करना है हमने कि क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। तो आपने सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट लिया, डिटरमिनेंट ऑफ C, ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवाई, डिटरमिनेंट के नंबर उसी तरह लिखे। आपको पता है डिटरमिनेंट में फर्स्ट वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर माइनस का साइन, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, 7 5 से 35, माइनस माइनस प्लस, और 9 3 27। अब इनको आपने प्लस किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 62 आ गया। अब आपने देखा कि 62 तो 0 नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट्स मीन ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? विच इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आए। लाइक अगर आप पार्ट नंबर 4 करेंगे ना, पार्ट नंबर 4 में यहाँ इसको शॉर्टकट करवा देती हूँ सोल्यूशन से। पार्ट नंबर 4 है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ डी, दैट इज 5, -10, -2 एंड 4, ठीक है। इसका हम डिटरमिनेंट लेते हैं तो देखते हैं ये कौन से टाइप का आता है। तो 5 इंटू 4, बीच में माइनस का साइन, तो -2 इंटू -10, 5 4 20, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, 10 2 20, तो 20 -20 0 आ गया। तो अब
बताएं जिसका डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, ये तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ डी जो है वो 0 आ गया, ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है? विच इज, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट 0 आया है तो विच इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपको दोनों टाइप के मैंने करवा दिए कि सिंगुलर कौन सा होता है, नॉन सिंगुलर कौन सा होता है। बाकी इसके 2 क्वेश्चंस रह गए, वो आपने खुद करने। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, वो आज नहीं करेंगे इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज जस्ट आप ये लर्न कर लें और इसको नोट डाउन कर लें। मंडे का जो टेस्ट है मैंने आपको बोर्ड उसमें भी डायरी सेंड कर दूंगी ग्रुप में भी, और यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर दे देती हूँ। तो मंडे को आपने 1.4 का मुझे टेस्ट देना है। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन कर लो और फिर मुझे ओके बोलो। शाहजहां आपको समझ आई है? यस मैम। चला गया शाहजहां?